हाय एवरीवन। आज हम लोग विटामिन ए के बारे में जानेंगे, जिसका कि केमिकल नेम रेटिनॉल होता है और ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब कि तैलीय पदार्थों में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। रेटिनॉल इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि आई का रेटिना का जो पिगमेंट्स है दोनों, आइडोप्सिन और रोडोप्सिन, ये यही बनाता है, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल रखा गया है। अब इसका पहले फंक्शंस देख लेते हैं और उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज देखेंगे कि शरीर में यह क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम तो जो काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे लोग जानते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स। अब रेटिनल पिगमेंट्स क्या है? रेटिनल पिगमेंट्स, रेटिना में दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कॉन सेल्स। रॉड सेल्स रोडोप्सिन बनाता है, जिससे कि हम लोग डीप विजन में भी देख पाते हैं, और कॉन सेल्स उस तरह का सेल्स आइडोप्सिन बनाता है जिसके कारण हम लोग कलर में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, है ना। मतलब कि ग्रीन कौन सा है, येलो कौन है, रेड कौन है। तो ये दोनों पिगमेंट अगर नहीं रहेगा तो ना हम लोग अंधेरे में देख पाएंगे या कम रोशनी में भी नहीं देख पाएंगे। आइडोप्सिन नहीं रहा तो, अगर कौन सेल्स नहीं रहा तो, कौन सेल्स से आइडोप्सिन नहीं बना पाया तो हम लोग कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो विजन है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी में जैसे दिखाई देता। दूसरा इसका मेन फंक्शन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये है एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, और उसमें सूजन होने से भी रोकता है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब हुआ कवरिंग, जो हम लोग का बॉडी के का कवरिंग है, जैसे कि स्किन है, अंदर में जो हमारा ये श्वास का नली है जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन है, माउथ टू एनस तक, है ना। मुंह से लेकर के पैखाने के रास्ता तक के अंदर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंतों में भी है, वो उसको ये सुरक्षा देता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी है, मतलब कि किडनी के बाद जो पेशाब की नलियाँ होती हैं, पेशाब की थैली होती है, और पेशाब के थैली के बाद जो एक नली होती है यूरेथ्रा, उसका अंदर का कवरिंग को कहते हैं हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसको भी यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और इन्फ्लेमेशन होने से रोकता है, इसलिए इसको हम लोग विटामिन ए को एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन भी कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन कौन है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। अब हम लोग तीसरा जो है, ये बहुत बड़ा फंक्शन है, ये भी इसका फंक्शंस इसके बहुत और सारे हैं, लेकिन ये 4-5 ही फंक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि मेन फंक्शन है। मसल्स, बोन और टीथ, इसका ग्रोथ में ये मदद करता है। सिर्फ विटामिन डी ही नहीं मदद करता है, जो आप लोग जानते हो कि बोन का मदद डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में मदद करता है, ये उसके ग्रोथ में, मसल्स में, बोन में, टीथ में ग्रोथ में ये मदद करता है, ठीक है। और इस इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है, मतलब कि संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज के प्रति। कोरोना के टाइम में सब बहुत विटामिन सी लेते थे, है ना। तो ये भी जानिए कि विटामिन ए भी जो है इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, अब बहुत इंक्रीज करता है, और नहीं तो बार बार सर्दी खांसी होता है, वो तो हम अभी बतलाते हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, हाँ, इसका एक फंक्शन और है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एपिथेलियल कैंसर एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर। चूँकि इतना अच्छा फंक्शन है प्रोटेक्शन देने में इसका एपिथेलियल सेल्स में और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और अदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन के, कि ये देखा गया है कि ये जो है कैंसर से प्रिवेंट करता है। स्किन कैंसर हो गया, स्वास्थ्य के नलियों के कैंसर जो होता है, इसमें देखा गया कि उस वहाँ के कैंसर को होने में भी ये रोकता है। अब हम लोग इसके डिफिशियंसी के डिजीज के बारे में जानेंगे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या क्या रोग होगा। पहले ये जानिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी कैसे हो जाता है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, और ये अगर फैट का डाइजेशन गड़बड़ा जाए पेट में, है ना, कि तेल उल खा लिया ज़्यादा तो पेट गुड़ 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 गुड़, या तक कोई भी इनडाइजेशन हो जाए, वो पचे ही नहीं, तो जाहिर सा बात है कि विटामिन ए उसमें घुलेगा ही नहीं और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये कमी हो जाएगी। अगर कोई माल एब्जॉर्प्शन डिजीज है, पेट का कुछ ट्रॉपिकल स्प्रू एक डिजीज है, या और भी डिजीज हैं, उन सब में भी विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे कि फैट का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता।
अच्छा, आप जानिए कि फैट का विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन लीवर अच्छा खासा मात्रा में किए हुए रहता है। अगर हम लोग एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन ए का स्रोत लेते हैं तो लगभग 3-3 महीने तक के विटामिन ए का स्टोरेज लीवर करके रखता है ना। किसी दिन कम खाए ज़्यादा खाए उससे कोई मतलब नहीं रहता, फिर लीवर स्टोर करके रहता है। तो लीवर जो है, अगर कोई लीवर की बीमारी हो जाए तो भी हो जाएगा विटामिन ए की डिफिशियंसी। ठीक है, तो अगर हो गया डिफिशियंसी तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये काफ़ी कॉमन है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। बताया ही कि रोडोप्सिन जो है डीम विजन में दिखाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही शाम होगा या रात होने लगेगा तो जिसको विटामिन ए की डिफिशियंसी है उसको रतौंधी, रात को दिखाई ही नहीं देगा, उसको रतौंधी कहते हैं। देखे होंगे बहुत पहले लाल लाल गोली चलता था एडी का, वो बहुत खिलाया जाता था रतौंधी के लिए। और कलर ब्लाइंडनेस, अगर एडॉप्सिन का कमी हो गया तो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा जिन दुनिया उसके लिए। दूसरा है आँखों के गोला का सूख जाना। विटामिन ए की कमी जब हो जाती है ना तो आँखों का गोला ही नहीं सूखता है, स्किन भी सूखता है, अदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी सूख जाते हैं और रिंकल भी कर जाते हैं ज़्यादा दिन तक सूखा। रिंकल मतलब सिकुड़ जाएगा, मतलब कि अगर स्किन सिकुड़ गया और सूख गया तो सूखेगा तो आम रफ नज़र आने लगेगा, कोई भी आदमी अपने से टच करके पता लग जाए। लेकिन सिकुड़ जाएगा ना तो वो बुढ़ापा में जैसा स्किन सिकुड़ जाता है उस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो कंजंक्टिवल जीरोसिस एक डिजीज़ का नाम है जिसमें ये आँख का गोला होता है वो सूख जाता है। सवेरे अगर उठेगा उसका रोगी तो आँख उसको खुलेगा ही नहीं, उसको हाथ उंगली से पकड़ करके इस तरह से ऐसा आँख खोलेगा। तो ये तो काफ़ी कम डेंजरस चीज़ है, अगर पता लग गया तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, विटामिन ए का गोली या खाने में बताया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा ये डिजीज़ है कॉर्नियल जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब होता है सूख जाना, ठीक है, और कॉर्निया का मतलब होता है ये जो आँख का उजला वाला देख रहा है ना, उसके बीच में जो काला वाला है उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का फंक्शन है आँख में कि ज़्यादा लाइट जाना कम लाइट जाना, इसको कंट्रोल करके रखता है। तो वो भी सूख जाएगा, वो ये फिर आँखों कंजंक्टिवल जीरोसिस से ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब उससे भी आगे अगर बढ़ गया तो हो जाएगा किराटोमलेशिया। किराटो मीन्स कॉर्निया, किराटो का मीन्स कॉर्निया, और मलेशिया का मतलब रोग हो जाना या गल जाना। ठीक है, मतलब कि उसके बाद फिर कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगा, कॉर्निया में अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा और वो गल जाएगा। ये एक आँखों का मेडिकल इमरजेंसी होता है और आँख इसमें लगभग कोलैप्सिंग कर जाता है। ठीक है, ये 4 डिजीज जो हैं वो काफ़ी कॉमन है विटामिन ए के डिफिशियंसी से आँख के। अब आँख के अलावा भी चीज़ें विटामिन ए के गड़बड़ी से होती है। एक चीज़ और जानिए कि आँख के विटामिन ए की कमी रहेगा तो आँख का सूखेगा ही नहीं, सी आँख मडी कीचड़ जैसा भी नज़र आएगा, साफ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जानेंगे ये दूसरा रोग के बारे में, चमड़ा सूख जाना और सिकुड़ जाना है ना, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, ये तो हम लोग बतलाए ही। और ये देखिए एक फंक्शन यहाँ हम लोग ये भी बतलाया कि प्रोटेक्ट्स अगेन एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर ये तीनों हो गया, अगर ये तीनों में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बार बार इन्फेक्शन पकड़ेगा। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का में क्या होगा? सर्दी खांसी आएगा, बार बार होगा, एक महीने में 2 बार 3 बार होने लगेगा, ज़रा दिन के लिए ठीक रहेगा। फिर इंटेस्टाइन में होगा तो इंटेस्टाइन में सूजन होगा, पेट गड़बड़ रहेगा। पेशाब के थैली या नली में विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पकड़ेगा, एक महीना में ये 1 बार या 2 बार इस तरह से पकड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसके ये जो है हम लोगों को बाहर के इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो शरीर क्या हो जाएगा? प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगा। बार बार इन्फेक्शन अगर कमी हो गया तो बार बार हम लोगों को इन्फेक्शन पकड़ेगा, इसको कहते हैं हम लोग प्रोन टू इन्फेक्शन। मतलब बार बार श्वास नली आंतों और पेशाब के रास्तों में संक्रमण होना, इन्फेक्शन बार बार पकड़ेगा। ठीक है, और ये एक फंक्शन है यहाँ पर था
कि हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन, टीथ भी। तो अगर ये बच्चों में हो गया, बड़ों में भी हो जाएगा तो उन लोगों का शारीरिक विकास कम जाएगा, मसल्स डिस्ट्रॉय कर जाएगा। और बच्चों में अगर हो जाएगा तो उसका भी शारीरिक विकास रुक जाएगा, ना मसल डेवलप करेगा, ना बोन डेवलप करेगा, और ना ही टीथ डेवलप करेगा, है ना। तो बच्चा एकदम शिखंडी जैसा लगने लगेगा। एक दो चीज़ यहाँ और जानिए कि अगर विटामिन ए के साथ साथ प्रोटीन के भी कमी हो जाएगा तो केराटोमिसलेशिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, कॉर्निया ही गल जाएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा रहता है अगर बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाना, जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है। प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म विटामिन ए का घट जाना, हालांकि जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है तो फिर ये घटते भी जा रहा है। और अब हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। रिच विटामिन ए का स्रोत के बारे में एक चीज़ जानिए कि ये एक तो रेटिनॉल डायरेक्टली मिल जाता है हम लोगों को खाने के नॉन-वेज स्रोतों से, और एक वेजिटेरियन स्रोतों में बीटा कैरोटीन नामक केमिकल होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जब जाता है तो हमारा इंटेस्टाइन उसको रेटिनॉल में बदल देता है। मतलब कि नॉन-वेज स्रोतों में सीधे सीधे रेटिनॉल रहता है, और वेजिटेरियन स्रोतों में बीटा कैरोटीन या कैरोटीन नामक पदार्थ होता है, जिसको या उसको कहिए कि प्रो विटामिन होता है, कैरोटीन के प्रो विटामिन कहिए। वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और हमारा इंटेस्टाइन उसको बहुत ही ईजिली उसको रेटिनॉल में बदल देता है और उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो अभी इसका स्रोत के बारे में देखिए। नॉन-वेज स्रोत जो है, ऑलमोस्ट ऑल नॉन-वेज स्रोत में विटामिन ए पाया जाता है, जिसमें कि रिच सोर्सेज है। एग का यolk में रहता है, फिश में भी रहता है, मीट में भी रहता है, सारे तरह के मीट में रहता है, चिकन मटन सब में। और इसमें लीवर में रहता है, चूँकि हम लोग जान चुके हैं अब कि लीवर जो है विटामिन ए को स्टोर करके रखता है ना, अभी बतलाए हम। तो लीवर का भी एक उसका अच्छा स्रोत है, काफ़ी रिच स्रोत है। कॉड लीवर ऑयल एक तरह का फिश का लीवर का ऑयल है, बाज़ार में बिकता है ये, उसमें विटामिन ए रिच रहता है। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क को हम लोग ये नॉन-वेज स्रोत में इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि ये मिल्क भी हमें जानवरों से मिलता है और इसमें भी रेटिनॉल पाया जाता है सीधे सीधे, है ना। घी, मिल्क या दही, छाछ, पनीर, ये सब चीज़ों में सीधे सीधे रेटिनॉल मिलता है हम लोगों को। और वो भी कैरोटीन भी कोई ये चीज़ नहीं है कि हम लोग को कोई दिक्कत होता है या लेट से ये होगा एब्जॉर्ब होगा, वो सीधे इंटेस्टाइन हम लोगों को रेटिनॉल में बदल देता है। बहुत सारे विटामिन है जिसका कि हम लोग सिर्फ प्रिकर्सर खाते हैं। प्रिकर्सर बोले तो उसका प्री फॉर्म, और उसका हमारे इंटेस्टाइन बदल देता है उसका ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर हमें उसका यूज होता है, उसका पूर्ति हो जाता है हम लोग के शरीर में। तो कैरोटीन जो है ना, जो वेजिटेरियन स्रोत में है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए लगभग जितने भी ऑरेंज कलर का खाद्य पदार्थ वेजिटेरियन चीज़ है, जैसे कि कैरोट है, मैंगो है, पपाया है, ये पम्पकिन है, पम्पकिन का मतलब लौकी नहीं, सीताफल, कदीमा, कोहड़ा, ठीक है, उन सब में ये रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, जैसे पालक का साग, गेंधारी का साग, बथुआ का साग, ऑलमोस्ट ऑल साग में। लाल साग में भी खूब रहता है। लाल साग एक सप्ताह लगातार खाइएगा तो रहता हूँ ऐसा ही ठीक हो जाएगा, इतना रहता है, ठीक है। और भी जैसे ब्रोकली में रहता है, टमाटर में भी रहता है, अंगूर में, पपाया में, नट्स एंड सीड्स में भी रहता है। नट्स मतलब आलमंड, पीनट मतलब मूंगफली, ग्राउंडनट तो पीनट ही हुआ, और वालनट अखरोट, सीड्स पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब में भी रहता है। इवन कि बेसिल सीड्स, तुलसी के बीज में भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके स्रोत। तो इसके स्रोत के बारे में अच्छी से जानकारी रखिए। तो अच्छा, ये विटामिन ए जो है मांसाहारी स्रोतों में डायरेक्ट क्यों रहता है रेटिनॉल के फॉर्म में? चूँकि है उसका हर एक जानवर का जो इंटेस्टाइन है ना, शाकाहारी जानवर का, जैसे हम लोग बकरा का ही मीट खाएंगे तो बकरा खाएगा कैरोटीन, गाजर खाया तो गाजर को उसका इंटेस्टाइन रेटिनॉल में बदल दिया हुआ, अब रेटिनॉल ब्लड में चला गया उसका, और उसके
मसल्स में भी पहुंच जाता है, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी में पहुंच गया, तो हम लोग उसका मसल्स खाएंगे तो सीधे सीधे रेटिनॉल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मांसाहारी चीज़ों में हम लोग को डायरेक्ट रेटिनॉल मिलता, विटामिन ए मिलता। तो ये थी विटामिन ए की जानकारी। और अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।